इस समय आप देख सकते हो जो नाले का ये भराव है, पूरी तरह से नाला जाम है, आगे से रास्ता पूरा जाम कर दिया गया है। अब ऐसे में नाले का पानी इन आम व्यापारियों के दुकान में पहुंच रहा है, लगभग हज़ारों रुपए का पर डे नुकसान हो रहा है। ऐसे में नगर पालिका के आला अधिकारी, चाहे सीएमओ हो, सफाई दरोगा हो, इन व्यापारियों को सुध लेने तक नहीं पहुंच रहे हैं। नाले का पानी जब बरसात होती है तो ये नाला पानी खोलकर बाहर अंदर जाता है और इन दुकानों में प्रवेश कर जाता है। पहले इन व्यापारियों की पीड़ा सुनते हैं, उसके बाद पूर्व नगर पालिका की, बदहाल नगर पालिका की इसकी कहानी बताते हैं। यहाँ इस समय देख सकते हैं बरसात का मौसम था और ये व्यापारी हैं, इनके यहाँ पानी का वो रफ्तार आया, क्योंकि ये सारा इनका कपड़ा का जो व्यवसाय था वो पूरा नष्ट हो चुका है और करीबन हज़ारों रुपए का कपड़ा इनका बर्बाद हो गया है। अब सवाल ये है, नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा ये आम व्यापारी क्यों भुगते हैं? इन व्यापारियों का क्या दोष है? नगर पालिका का, जबकि ये मकान टैक्स, जल टैक्स, सभी प्रकार का टैक्स आम लोगों के सिर पर मढ़ा जाता है। नतीजा ये होता है कि ये नगर पालिका की लापरवाही इन आम व्यापारियों के साथ पहुंचती है। ये देखिए इस समय आप यहाँ पूरा कपड़ा भींजा हुआ है, यानी इस समय देख सकते हैं क्या दिक्कत क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये दिक्कत हुआ था, एकदम बारिश आई, बारिश के बाद एकदम नाला ओवर हो गया, एकदम नाला चौक था, एकदम नाला ओवर हुआ। हमने एकदम पानी रोक नहीं पाया, एकदम नाले का पानी सीधा दुकान में आ जाए, एकदम दुकान में आते ही ना हमारा पूरा कपड़ा दुकान का बिक गया। हमने पाना नहीं रोक पाया। नाला कभी साफ होता नहीं है यहाँ पर, नाला साफ नहीं कराया जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं कराया जाता। शिकायत करते हैं। हमारे 2-4 दिन पहले भी दुकान में पानी भर गया था रात में, हमारा कम से कम 2-4 कुंटल कपड़ा भिज गया था इसमें। और अभी भी इतना भिजा हुआ कपड़ा देखो, इतने छोटे दिखा रहे हैं आपको, देखो इतना पानी निकल रहा है इसमें से, हैं। इसलिए कि मतलब ऐसे कितने कपड़े आपके बर्बाद हुए? कम से कम 2-3 बोरा कपड़े भिगे हुए हैं। आपको मैं दिखा सकता हूँ अंदर सब 2-3 बोरा कपड़े बर्बाद हुए हैं अभी। अच्छा, मैं दिखा सकता हूँ अभी आपको। अभी यहाँ कोई अधिकारी आपके पास आया कि नहीं आया, सीएम वगैरह? हम लोग नगर पालिका गए थे और सीओ में आए थे और देख के चले गए। देख के चले गए? क्या बोले, कोई समस्या का निराकरण निकला? कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। ये पूरा पानी कहाँ तक जमा हुआ था बताइए? यहाँ तक पानी जमा हुआ था, यहाँ तक जमा हो चुका था। अब ये कपड़े आपके पूरी कीमत कितनी हुई कपड़े की जो बर्बाद हुई है? कम से कम 50-60 हज़ार रुपये। 50-60 हज़ार रुपये बर्बाद हो चुका है। ये आम व्यापारी हैं, टैक्स देते हैं, टैक्स के रूप में नगर पालिका इनसे वसूली करने आती है और ऐसे छोटे छोटे व्यापारी हो रहे हैं जिनके साथ कई पीड़ित हैं और कई लोग ये बरसात के पानी नाले में जमा होने से पीड़ित हैं। ये एक इनकी समस्या नहीं है, यहाँ से लेकर नगर पालिका से सभी जगह हालत ये है कि नाले चौक पड़े हैं और नाले की समस्या कितने लोगों को दिक्कत है और भी लोगों ने बात करते हैं। आप ये बताइए, आपको क्या दिक्कत हुई है? हमारे पंखा कम से कम 80-90 डूब चुके, कम से कम 25,000 नुकसान हमारा। 25,000 का नुकसान हो गया? 80-90 पंखा डूब गए? डूब गया पंखा। अच्छा, सीएमओ साहब आए आपके? सीएम साहब आए और देख के चले गए, एक दिन कोई सुनाई नहीं करी, सुनाई नहीं की? कुछ नहीं सुनाई करी। अच्छा, ये बताइए अभी तक आपके पास कोई पॉलिटिकल नेता आया क्या? कोई नेता नहीं आया हमारे पास। चुनाव को समझ आती थी? चुनाव साहब बजेंगे आओ, 5 फेता आएंगे। आप शकल देखने आए? कोई ना आता आओ ना, चुनाव बहुत होते, चुनाव कोई नहीं आया। ये पॉलिटिकल ड्रामे की बात करें तो चुनाव के समय दिखाई देता है, नेता मदारी बन जाते हैं और इन लोगों के पास पहुंचते हैं और इनको भगवान मानते हैं। लेकिन आज समस्या देखिए, इनकी पीड़ा सुनने वाला न नेता है और न यहाँ के कोई अधिकारी है। सीएमओ साहब दर्शन करके चले गए। यहाँ पे और देख सकते हैं दूसरे की दुकान दी है, सोने की चांदी दुकान है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका सोने चांदी का व्यापार है यहाँ इनका, जबकि पानी काफ़ी मात्रा में इनकी दुकान पर बढ़ चुका था। कितनी दुकान आपके यहाँ? इधर आइए, कौन है? क्या हुआ था आपके? क्या बरसात का पानी? बरसात का पानी एकदम से भलोल लेके आया, आगे पनारे नाला रुका होगा, ये सोचा नहीं था, कभी पानी आया नहीं। अभी सालों से पता नहीं क्या कहाँ रुकावट है, नाली की सफाई नहीं हो रही है क्या, भाई एकदम से पानी आया, ग्राहक को उठना पड़ा, सामान उठा भी नहीं पाए और सब सामान भीगा, गद्दे बद्दे सब कुछ भीग गया, मतलब सबको नुकसान हो गया हमारा। आपका कितना नुकसान हो गया है? कहीं गद्दे फद्दे भीगे और सामान तो बना वैसे ही था। परेशानी का सामना परेशानी का अधिक समय, ग्राहक को जाना पड़ा। सीएमओ साहब क्या आश्वासन दे गए? कुछ नहीं, हम जाकर देखते हैं, सुनते हैं, वह चले गए। अधिकारी तो आएंगे, ऐसे ही जाएंगे? बस ऐसा ही हुआ, ऐसे ही जाएंगे क्योंकि नगर की समस्या जनता के भरोसे है। नगर की समस्या यहाँ के आप यहाँ आम लोगों के साथ नहीं है। और भी दिखाते हैं आपको, ये दूसरी नहीं तीसरी दुकान एक और है। ये देखिए यहाँ इनका भी व्यापार, छोटा सा व्यापार है, ये भी लोग पीड़ित हैं। आपकी दुकान में पानी भरा था क्या? कितना पानी भरा था आपकी? हमारी दुकान पे तो आप यहाँ ढाड़े इतना फीट है। कैसे निकाला आपने पानी? पानी उलीच के निकालो। क्या वजह है, क्या कहाँ से पानी आया था? नल्ले से, नल्ले जाम है नल्ला। नाला साफ सफाई नहीं की? नहीं, कहाँ करते हैं, करते ही नहीं। कहूँ रोक लगी है, जो जहाँ दाद देता कचड़ा वहीं कचड़ा साफ ही नहीं, देखते ही नहीं। इस बार साफ करने नहीं आए ना? नहीं। अच्छा, उसका आपका नुकसान हुआ है? नहीं, हमारा नुकसान तो खैर नहीं हुआ, पानी भरा हुआ है, वैसे नुकसान नहीं हुआ। कहाँ थे कपड़ा मैंने ऊपर कर रहा है जो बात। अच्छा, आपको पता था नाला जाम है? हाँ, बताओ, हर साल ही नहीं हो काम है, ऐसा का हर साल ही नहीं होता जाम। हर साल का ही है रवैया है। क्या होना चाहिए, क्या क्या कहेंगे इसे? जाके देख रेख ऐसी वहीं चाहिए कि जहाँ नाला रुको है वहाँ खोलना चाहिए। हाँ,
अच्छा, नगर पालिका के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की कैसी नगर पालिका? नगर पालिका तो कहीं नहीं शिकायत करना जाते तो सुनते हैं ना, हाँ करेंगे करेंगे, करते हैं ना, करते नहीं। ना करते नहीं, हाँ करते हैं बस, करते ही नहीं। ये आम नागरिक। वो खुदा है अच्छा, क्या क्या सीएम साहब? का नाम सीएमओ का वे, का नाम चौधरी वे, का नाम अध्यक्ष वे आए बिनने की क्या करें, नहला है हम क्या करें, हमारी तो नाले की सफाई तो होगी, लेकिन कहीं के चले गए। सदर बाजार में नहल है, गलियों में नहल है, नगर पालिका के ऊपर नहल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस समय ये देखो इनके हालांकि इलेक्ट्रिकल की दुकान है, ऐसी दुकानें कई हैं जहां समस्या बेहद गंभीर है। इन व्यापारियों द्वारा ये टैक्स देते हैं, नगर पालिका को जल कर लेते हैं, संपत्ति कर लेते हैं, समस्या ये उत्पन्न होती है। अब सवाल ये है कि ऐसे लोग, व्यापारी लोगों का जो नुकसान हुआ है उनके बारे में आखिर कौन भरपाई? ये है यहाँ की समस्या। आपको और भी लोग, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन फूप नगर पालिका सीएमओ का जो रवैया है बहुत दयनीय है। नगर पालिका के आला अधिकारी सारे कर्मचारियाँ देखने तक नहीं आए। ये समस्या, जबकि आगे की बात करें तो और भी पुस्तक की दुकानें हैं। तो आपके यहाँ कोई नुकसान हुआ क्या? नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पानी शटर तक छू गया था, वहाँ पानी फैला भी, अभी पानी जो गया था उसकी सफाई भी की काफ़ी देर तक। नालों की स्थिति है कि नाले कभी भी जब भी बारिश बरसती है ये नाले ऊपर फ्लो होते ही है, बसते ही नहीं है नाले। क्या स्थिति, क्या बताइए आपने? आज के समय में ये स्थिति है कि जब ये नाले फ्लो होते हैं तो हमारे पड़ोसी के मकान में घुस जाता है पानी, और जो हमारी दीवारों में सीढ़न लग रही है, कई बार गिरने की भी आशंका रहती है। दूसरी कहानी है कि जो नाले हैं इनका पानी चूंकि बहता नहीं है। आप ये तो बरसात का काल है, आप गर्मियों में, सर्दियों में अगर आप देखोगे तो घरों के अंदर सीढ़ पाई जाती है, वो नाले की है। और हकीकत ये है कि मकान जो बने हुए हैं किसी भी समय ढह सकते हैं, और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार नगर पालिका और प्रशासन होगा यदि किसी का मकान ढहता है, क्योंकि नाला जाम है। नाला अगर जाम होगा तो निश्चित रूप से मकान किसी का भी ढह सकता है, रात को वो निबट भी सकता है, मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नगर पालिका के रवैया के बारे में क्या कहेंगे? नगर पालिका का अगर रवैया अच्छा होता तो ये सब हम लोग यहाँ खड़े ही नहीं होते। खड़े नहीं होते। नहीं, मकान का टैक्स आप देते हैं? बिल्कुल देते हैं। और कौन कौन से टैक्स देते हैं? मकान का टैक्स देते हैं, काम कर रहे हैं उसका टैक्स देते हैं, जो भी टैक्स लिए जाते हैं वो देते हैं। लेकिन अधिकारियों का टैक्स कौन देगा? आप ऊपर टैक्स देते हैं? नहीं, ऊपर का टैक्स अपने पास। तभी नाले जाम है। नाले जब जाम होती है, एक सवाल और आपको बताना चाहेंगे, जब भी नाले की सफाई होती है, छोटे मोटे सफाई कर्मी है, सफाई दरोगा हर व्यापारियों से 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 500 100 रुपए लेते हैं कि नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। कौन कह रहे लेते हैं? लेते हैं बिल्कुल लेते हैं। आपसे लेते हैं। ऐसा रवैया यहाँ नगर पालिका का लोग हुआ। यहाँ व्यापारी ऐसे लिए, अभी सफाई होगी तभी यहाँ स्थिति यहाँ सुधरेगी, लेकिन अभी तक इस बरसात के मौसम में समस्या लोगों की बेहद गंभीर बनी हुई है। आप क्या कहेंगे समस्या के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।